नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज हिंदी टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 करेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 125 प्रश्न हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का, सच्चे अर्थों में हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा है? ए. मिश्र बंधु विनोद, बी. हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल कृत, या फिर सी. द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, या फिर डी. भक्तमाल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। प्रश्न नंबर 2, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास के षष्ठ भाग का संपादन किसने किया था? डॉक्टर नगेंद्र ने, पारसनाथ तिवारी ने, या विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, या फिर श्याम सुंदर दास ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर नगेंद्र ने। प्रश्न नंबर 3, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास के लेखक कौन हैं? ए. विश्वनाथ त्रिपाठी, या फिर रामचंद्र शुक्ल, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी? तो हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास ग्रंथ के जो इतिहास के लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, विश्वनाथ त्रिपाठी। प्रश्न नंबर 4, हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया है? ए. डॉक्टर राम कुमार वर्मा, या बी. नलिन विलोचन शर्मा, या फिर सी. डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, या फिर डी. वृंदावन लाल वर्मा? तो हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का जो संपादन किया है वो किया है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। प्रश्न नंबर 5, भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को क्या कहा? ए. अवहट, बी. अपभ्रंश, या सी. पुरानी हिंदी, या फिर डी. आरंभिक हिंदी? तो भोला शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को कहा है ऑप्शन नंबर ए, अवहट। प्रश्न नंबर 6, दोहा कोश के रचयिता कौन हैं? ए. गोरखनाथ, बी. कणप्पा, या सी. सरहप्पा, या फिर डी. लुइपा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सरहप्पा। प्रश्न नंबर 7, रासों की उत्पत्ति आचार्य शुक्ल ने मानी है? ए. रसायन से, या बी. राजयश से, या फिर सी. रासक से, या डी. रसिक से? तो रासों की उत्पत्ति आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मानी है ऑप्शन नंबर ए, रसायन शब्द से। प्रश्न नंबर 8, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचना किसने की? ए. धनपाल ने, बी. स्वयंभू ने, या सी. राम सिंह ने, या फिर डी. जय सिंह ने? तो पाहुड़ दोहा ग्रंथ की जो रचना की है वो की ऑप्शन नंबर सी, राम सिंह ने। प्रश्न नंबर 9, सिद्ध साहित्य के विषय में कौन सा कथन असत्य है? सिद्ध साहित्य का झुकाव सहज साधना की ओर है, या फिर बी. सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि सरहप्पा हैं, या फिर सी. सिद्ध साहित्य की रचना चर्यापदों तथा दोहों में हुई है, या फिर डी. सिद्ध साहित्य का प्रणयन पिंगल भाषा में हुआ? तो इनमें से जो कथन सत्य नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है,
शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ए गणपति चंद्रगुप्त ने, बी डॉक्टर नगेंद्र ने, या सी रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि माना है ऑप्शन नंबर ए गणपति चंद्रगुप्त ने। प्रश्न नंबर 11, सिद्धों की साधना में शून्य का पूरक तत्व है? ए वज्र, या बी अग्नि, या सी चित्र, या फिर डी ज्ञान। तो सिद्धों की साधना में जो शून्य का पूरक तत्व है वो है ऑप्शन नंबर डी ज्ञान। प्रश्न नंबर 12, जोई जोई पिंडे सोई ब्राह्मणे पंक्ति किसकी है? ए मत्स्येंद्रनाथ, बी गोरखनाथ, या सी सरहपा, या डी नागार्जुन। तो जोई जोई पिंडे सोई ब्राह्मणे पंक्ति है ऑप्शन नंबर बी गोरखनाथ की। प्रश्न नंबर 13, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग किसने कहा? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, बी राम कुमार वर्मा ने, या सी धीरेन्द्र वर्मा ने, या डी डॉक्टर बच्चन सिंह ने। तो आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहा है ऑप्शन नंबर ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। प्रश्न नंबर 14, ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं? ए माधवाचार्य, बी निम्बार्काचार्य, या सी रामानुजाचार्य, या डी विष्णु स्वामी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए माधवाचार्य जो है वो ब्रह्म संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। अगला प्रश्न है विद्यापति को रहस्यवादी सर्वप्रथम किसने घोषित किया था? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी ग्रियर्सन ने, या फिर सी हरप्रसाद शास्त्री ने, या डी जनार्दन मिश्र ने। तो इसका सही आंसर है कि विद्यापति को रहस्यवादी जो सबसे पहले घोषित किया था वो किया था ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज ग्रियर्सन ने। प्रश्न नंबर 16, ज्ञानेश्वरी शाखा के प्रमुख कवि हैं? ए रामानुज, बी कबीर, या सी सूरदास, या डी जायसी। तो इसका सही आंसर है ज्ञानेश्वरी शाखा के जो प्रमुख कवि हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी कबीर। प्रश्न नंबर 17, कासिम शाह ने हंस जवाहिर में किस सुल्तान की प्रशंसा की? ए जहांगीर की, बी मोहम्मद शाह की, या सी शाहजहां की, या फिर डी औरंगजेब की। तो इसका सही आंसर है कासिम शाह ने हंस जवाहिर रचना में जो प्रशंसा की है वो की मोहम्मद शाह की। प्रश्न नंबर 18, कथा जगत जेती कवि आई पंक्ति के रचनाकार कौन हैं? ए जायसी, बी कुतुबन, या सी मंझन, या फिर सी शेख नवी। तो कथा जगत जेती कवि आई इन पंक्ति के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी मंझन। प्रश्न नंबर 19, व्रजविलास के लेखक कौन हैं? ए बनारसी दास, बी ब्रजवासी दास, या सी परमानंद दास, या डी कृष्णदास। तो इसका सही आंसर है ब्रजवास विलास के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी ब्रजवासी दास। प्रश्न नंबर 20,
प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार बनाया है? राम भक्ति शाखा ने, कृष्ण भक्ति शाखा ने, ज्ञानेश्वरी शाखा ने या फिर प्रेम मार्गी शाखा ने? तो इसका सही आंसर है कि प्रेम लक्षणा भक्ति को भक्ति शाखा ने जो अपना साधना का मुख्य आधार बनाया वो है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण भक्ति शाखा ने। प्रश्न नंबर 21, अमर सिंह राठौर नाटक के लेखक कौन हैं? ए कृष्णदास, राधा कृष्णदास या फिर बी राधाचरण गोस्वामी या सी भारतेंदु हरिश्चंद्र या डी श्रीनिवास दास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राधाचरण गोस्वामी इस नाटक के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 22, प्रसाद का नाटक एक घूंट का प्रकाशन वर्ष है? ए 1926, बी 1930 या सी 1920 या डी 1930? तो एक घूंट का जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर डी 1930 ईस्वी। प्रश्न नंबर 23, आम्रपाली नाटक के लेखक कौन हैं? ए रामवृक्ष वैनीपुरी या बी पांडे बेचन शर्मा उग्र या सी सुदर्शन या डी इनमें से कोई नहीं? तो आम्रपाली नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, रामवृक्ष वैनीपुरी। प्रश्न नंबर 24, स्वप्नभंग नाटक के लेखक कौन हैं? ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी हरिकृष्ण प्रेमी या सी वृंदावन लाल वर्मा या डी उदय शंकर भट्ट? तो स्वप्नभंग नाटक के लेखक हैं हरिकृष्ण प्रेमी। प्रश्न नंबर 25, कश्मीर का कांटा नाटक के लेखक कौन हैं? ए गोविंद वल्लभ पंत या बी राम कुमार वर्मा या सी वृंदावन लाल वर्मा या डी गिरिजा कुमार माथुर? तो कश्मीर का कांटा नाटक के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, वृंदावन लाल वर्मा। अगला प्रश्न है, सुंदरी मोहन राकेश की किस नाटक की पात्र है? ए लहरों के राजहंस, बी आधे अधूरे, सी आषाढ़ का एक दिन या फिर डी सिपाही की माँ? तो सुंदरी जो है मोहन राकेश के नाटक की पात्र है वो है लहरों के राजहंस। प्रश्न नंबर 27, इनमें से कौन सा नाटक भीष्म साहनी का नहीं है? रंग दे बसंती, मुआवजे, माधवी, शायद? तो इसका सही आंसर है कि इनमें से जो भीष्म साहनी का नाटक नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, शायद। और इस शायद नाटक के जो लेखक हैं वो हैं मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 28, भाषा भूषण के रचयिता कौन हैं? ए रसलीन, बी मतीराम, सी जसवंत सिंह या डी भिखारी दास? तो भाषा भूषण के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर सी, जसवंत सिंह। प्रश्न नंबर 29, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास यही काल, अली कली सी सौ बिंदियो आगे कौन हवाल, उपरोक्त काव्य पंक्तियाँ किस भाषा में हैं? ए अवधी भाषा में, बी ब्रज भाषा में या सी खड़ी बोली में
या डी मैथिली में? तो इसका सही आंसर है, इन पंक्तियों की जो भाषा है वो है ऑप्शन नंबर बी, ब्रज भाषा। प्रश्न नंबर 30, काव्य रसायन के रचयिता कौन हैं? ए देव, बी बिहारी, सी मतीराम या डी केशवदास? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, देव। प्रश्न नंबर 31, रीतिकालीन किस कवि को ऋतु वर्णन का श्रेष्ठ कवि माना जाता है? ए पद्माकर को, बी घनानंद को, सी सेनापति को या डी केशवदास को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेनापति को ऋतु वर्णन के लिए माना जाता है। प्रश्न नंबर 32, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, यह कथन किसका है? ए राहुल सांकृत्यायन का, बी रामचंद्र शुक्ल का, सी राम कुमार वर्मा का या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी का? तो नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, राहुल सांकृत्यायन का। प्रश्न नंबर 33, लुइपा के गुरु कौन थे? ए सबरपा, बी सरहपा या सी डोम्बिबा या फिर डी जालंधरपा? तो लुइपा के गुरु थे ऑप्शन नंबर ए, सबरपा। प्रश्न नंबर 34, कवियों में महाकवि किसका उपनाम है? तो इसका सही आंसर है, कवियों में महाकवि ये उपनाम है ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो का। प्रश्न नंबर 35, तुलसी के काल में आला या वीर छंद का प्रचार नहीं था, तुलसी ने इस छंद का प्रयोग नहीं किया, यह कथन किसका है? तो यह कथन है ऑप्शन नंबर डी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। प्रश्न नंबर 36, पराजय एवं हताशा का परिणाम भक्ति आंदोलन के उदय का कारण है, यह कथन किसका है? ए राम कुमार वर्मा का, बी रामचंद्र शुक्ल का या सी हजारी प्रसाद द्विवेदी का या डी बच्चन सिंह का? तो पराजय एवं हताशा का परिणाम भक्ति आंदोलन के उदय का कारण है, यह कथन है ऑप्शन नंबर ए, राम कुमार वर्मा का। प्रश्न नंबर 37, कबीर ग्रंथावली की भाषा में पंजाबीपन अधिक है, यह कथन किसका है? ए श्याम सुंदर दास का, बी बच्चन सिंह का या सी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का या डी राम कुमार वर्मा का? तो कबीर ग्रंथावली की भाषा में पंजाबीपन अधिक है, यह कथन है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। प्रश्न नंबर 38, तुलसीदास ने कौन सी रचना सूरदास के आग्रह पर की? दोहावली, कृष्ण गीतावली, पार्वती मंगल या फिर बर्वे रामायण? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण गीतावली।
प्रश्न नंबर 39, चंद्रकांता उपन्यास के लेखक कौन हैं? ए देवकीनंदन खत्री, बी ऋषभचरण जैन, या सी गोपाल राम गहमरी, या फिर डी ब्रजनंदन साहे। तो चंद्रकांता उपन्यास के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए देवकीनंदन खत्री। प्रश्न नंबर 40, हिंदू मुस्लिम के प्रेम विवाह का चित्रण उग्र के किस उपन्यास में है? ए दिल्ली का दलाल, बी बुधवा की बेटी, या सी शराबी, या फिर डी चंद हसीनों के खतूत। तो इसका सही आंसर है हिंदू मुस्लिम के प्रेम विवाह का चित्रण जो है वो पांडे बेचन शर्मा उग्र के उपन्यास चंद हसीनों के खतूत उपन्यास में है। प्रश्न नंबर 41, जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है? ए गोपाल राम गहमरी को, बी देवकीनंदन खत्री को, या सी राम नरेश त्रिपाठी को, या डी प्रेमचंद को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोपाल राम गहमरी को जासूसी उपन्यासों का प्रवर्तक माना जाता है। प्रश्न नंबर 42, इनमें से कौन सा उपन्यास रांगे राघव का नहीं है? ए मुर्दे का टीला, बी प्रतिदान, या फिर सी यशोधरा जीत गई, या डी सोमनाथ। तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो रांगे राघव का उपन्यास नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी सोमनाथ। सोमनाथ उपन्यास के लेखक हैं चतुर्सेन शास्त्री। अगला प्रश्न है, रतिनाथ की चाची किस विधा की रचना है? ए नाटक, बी काव्य संग्रह, या सी निबंध, या डी उपन्यास। तो रतिनाथ की चाची जो विधा है वो है ऑप्शन नंबर डी उपन्यास, और इस उपन्यास के लेखक हैं नागार्जुन। प्रश्न नंबर 44, द्रौपदी की आत्मकथा किस विधा की रचना है? उपन्यास, निबंध, नाटक, या आत्मकथा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ये उपन्यास है द्रौपदी की आत्मकथा। प्रश्न नंबर 45, शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका कौन है? ए उषा प्रियंवदा, बी शशि प्रभा शास्त्री, या सी कृष्णा सोबती, या डी मन्नू भंडारी। तो शेष यात्रा उपन्यास की लेखिका हैं उषा प्रियंवदा। प्रश्न नंबर 46, हरिवंश राय बच्चन की रचना मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है? ए 1936, बी 1930, सी 1932, या डी 1935। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1935 ईस्वी मधुशाला का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न नंबर 47, प्रभात फेरी किसकी रचना है? ए हरिकृष्ण प्रेमी, बी अंचल, या सी नरेंद्र शर्मा, या डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही आंसर है प्रभात फेरी के जो रचनाकार हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र शर्मा। प्रश्न नंबर 48, चिड़ियाघर किसकी हास्य व्यंग रचना है? ए ईश्वरी प्रसाद शर्मा, बी हरिशंकर शर्मा, या सी रामविलास शर्मा, या डी नरेंद्र शर्मा। तो चिड़ियाघर ये हास्य व्यंग रचना है और इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, हरिशंकर शर्मा। प्रश्न नंबर 49, इनमें से पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी है? ये पंथ नहीं है, पंत है। युगांत, उच्छ्वास, ग्रंथि या वीणा? तो इनमें से जो पंत की, सुमित्रा नंदन पंत की रचना है प्रगतिवादी, वो है ऑप्शन नंबर ए, युगांत। प्रश्न नंबर 50, आराधना किसकी काव्य कृति है? ए निराला की, बी प्रसाद की, या सी पंत की, या डी महादेवी वर्मा की? तो आराधना काव्य कृति है ऑप्शन नंबर ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। प्रश्न नंबर 51, पूजा फूल किसकी रचना है? ए मुकुटधर पांडे की, बी कामता प्रसाद गुरु की, या सी रूप नारायण पांडे की, या डी राम नरेश त्रिपाठी की? तो इसका सही आंसर है पूजा फूल जो रचना है वो है ऑप्शन नंबर ए, मुकुटधर पांडे की। प्रश्न नंबर 52, प्रेम प्रलाप किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की, प्रेमघन की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, या इनमें से कोई नहीं? तो प्रेम प्रलाप रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। प्रश्न नंबर 53, सभा मंडन किसकी रचना है? ए प्रताप शाही, बी अमीर दास, सी भिखारी दास, या डी सोमनाथ? तो सभा मंडन रचना के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी, अमीर दास। प्रश्न नंबर 54, इनमें से देव की कौन सी रचना है? सुख सागर तरंग, रस सारांश, गंगा लहरी, या फिर राम रसायन? तो इनमें से जो देव की रचना है वो है ऑप्शन नंबर ए, सुख सागर तरंग। प्रश्न नंबर 55, रहीमदास की रचना मदनाष्टक की भाषा क्या है? ए ब्रज भाषा, बी खड़ी बोली, या सी अवधी बोली, या डी इनमें से कोई नहीं? तो रहीमकृत मदनाष्टक की भाषा है ऑप्शन नंबर बी, खड़ी बोली। प्रश्न नंबर 56, कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी किसने कहा? ए रामचंद्र शुक्ल ने, बी श्याम सुंदर दास ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डी डॉक्टर नगेंद्र ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, श्याम सुंदर दास ने कबीरदास की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा। प्रश्न नंबर 57, नाटक जारी है किस विधा की रचना है? ए नाटक, बी उपन्यास, सी निबंध, या फिर डी काव्य?
तो नाटक जारी है, इसके जो लेखक हैं वो हैं लीलाधर जगुड़ी। और इसकी जो विधा है वो है ऑप्शन नंबर डी, काव्य। प्रश्न नंबर 58, जख्म पर धूल काव्य संग्रह है। ए मलयज का, बी लीलाधर जगुड़ी का, या सी दुष्यंत कुमार का, या डी शंभुनाथ सिंह का। तो जख्म पर धूल काव्य संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, मलयज। प्रश्न नंबर 59, कारवां एकांकी के लेखक कौन हैं? ए उपेंद्र नाथ अश्क, बी भुवनेश्वर, सी राम कुमार वर्मा, या डी उदय शंकर भट्ट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर कारवां एकांकी के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 60, आगरा किस बोली का क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा का क्षेत्र है आगरा। प्रश्न नंबर 61, मेरो सब पुरुषार्थ थाको किस भाषा की पंक्ति है? अवधी भाषा, भोजपुरी, ब्रजभाषा, या मैथिली। तो मेरो सब पुरुषार्थ थाको, ये जो भाषा है वो है ऑप्शन नंबर सी, ब्रजभाषा। प्रश्न नंबर 63, जगदीश में कौन सी संधि है? ए व्यंजन, बी स्वर संधि, या सी यण संधि, या डी अयादी संधि। तो जगदीश में जो संधि है वो है ऑप्शन नंबर ए, व्यंजन संधि। प्रश्न नंबर 63, निम्नलिखित शब्दों में से एक स्त्रीलिंग है। दूध, मक्खन, मट्ठा, या छाछ। तो इनमें से जो स्त्रीलिंग शब्द है वो है ऑप्शन नंबर डी, छाछ। प्रश्न नंबर 64, जीवैष्णा का सही संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका सही संधि होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जीव धन ऐसड़ा। प्रश्न नंबर 65, धर्म युद्ध में कौन सा समास है? ए तत्पुरुष, बी बहुब्रीहि समास, या सी कर्मधारय, या फिर डी द्वंद्व। तो धर्म युद्ध में जो समास है वो है ऑप्शन नंबर सी, कर्मधारय समास। प्रश्न नंबर 66, नायक शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि, गुण संधि, अयादी संधि, या स्वर संधि। तो नायक शब्द में जो संधि है वो है ऑप्शन नंबर सी, अयादी संधि। प्रश्न नंबर 67, प्रेमातुर शब्द में कौन सा समास है? द्विगु समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, या बहुब्रीहि समास। तो प्रेमातुर शब्द में समास है तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 68, निम्न में से किस शब्द में तद्धित प्रत्यय लगा है? ए पठनीय, बी कृपालु, सी पढ़ाकू, या डी हंसोड़।
तो इनमें जो है तद्धति प्रत्यय लगा है वो लगा हुआ है ऑप्शन नंबर बी कृपालु में। प्रश्न नंबर 69, प्रत्यय रहित शब्द बताइए। मर्मक, मर्म, मर्मज्ञ, वैज्ञानिक, कृपालु या अनुवाद। तो इसका सही आंसर है, इनमें से जो प्रत्यय नहीं है वो है अनुवाद। प्रश्न नंबर 70, तौलिया किस भाषा का शब्द है? उर्दू, हिंदी, पुर्तगाली या तुर्की। तो तौलिया जो है वो पुर्तगाली भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 71, निम्न में तद्भव शब्द है। दुर्लभ, दूध, धान्य या धैर्य। तो इनमें से जो तद्भव शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी दूध। प्रश्न नंबर 72, निम्न में से तत्सम शब्द बताइए। विवाह, सुहाग, सच या आंख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विवाह। विवाह जो है वो तत्सम शब्द है। प्रश्न नंबर 73, निम्न में से कमल का पर्यायवाची नहीं है। अरविंद, शतदल, सरसिज, अमेय। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अमी। ये जो पर्यायवाची है ये अमृत का है। प्रश्न नंबर 74, पताका का पर्यायवाची नहीं है। निशान, ध्वज, झंडा या प्रस्तर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रस्तर। ये पत्थर का पर्यायवाची है। प्रश्न नंबर 75, आग्रह का विलोम शब्द है। याचना, दुराग्रह, साग्रह, अनुरोध। तो आग्रह का विलोम है वो है ऑप्शन नंबर बी दुराग्रह। प्रश्न नंबर 76, गौरव का विलोम शब्द है। अपमान, सौरभ, पल्लव या लाघव। तो गौरव का विलोम शब्द है ऑप्शन नंबर डी लाघव। प्रश्न नंबर 77, शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से शुद्ध शब्द बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तादात्म्य। ये शुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर 78, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो इनमें से जो शुद्ध शब्द है वो है ऑप्शन नंबर बी संशय। प्रश्न नंबर 79, कालिदास की रचना रघुवंशम है। एक खंड काव्य, एक मुक्तक काव्य या एक गीति काव्य या एक महाकाव्य। तो रघुवंशम जो है वो एक महाकाव्य है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न है, कला परिच्छेद के लेखक कौन हैं? ए
कालिदास, बी भभूति, या सी दंडी, या डी भारवी। तो इसका सही आंसर है कला परिच्छेद के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर डी, सी दंडी। प्रश्न नंबर 81, भवभूति का मूल नाम था? ए श्रीपति, बी दामोदर, या सी श्रीकंठ, या फिर डी नीलकंठ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, श्रीकंठ नाम था, मूल नाम था भभूति का। प्रश्न नंबर 82, रघुवंशम महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? ए 18, बी 19, या सी 20, या डी 21। तो रघुवंशम में जो सर्ग हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी 19। प्रश्न नंबर 83, राजशेखर का नाटक है? ए बाल रामायण, बी चंड कौशिक, या सी नैषधानंद, या डी आचार्य चूड़ामणि। तो राजशेखर का जो नाटक है वो है ऑप्शन नंबर ए बाल रामायण। प्रश्न नंबर 84, पद्यों में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा द्विवचन, बी द्वितीय द्विवचन, या सी सप्तमी एकवचन, या डी चतुर्थी द्विवचन। तो इसका सही आंसर है पद्यों शब्द में जो विभक्ति है वो है ऑप्शन नंबर सी सप्तमी एकवचन। प्रश्न नंबर 85, रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति है? ए प्रथमा, या बी द्वितीय, या सी तृतीय, या डी पंचमी। तो रामेण शब्द में जो विभक्ति है वो है ऑप्शन नंबर सी तृतीय विभक्ति। प्रश्न नंबर 86, रेती के फूल निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? ए दिनकर, बी अज्ञे, या सी रामविलास शर्मा, या डी विवेकी राय। तो इसका सही आंसर है रेती के फूल निबंध संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 87, राजभवन की सिगरेट रानी निबंध संग्रह के लेखक कौन हैं? ए विनोद शर्मा, बी हरिशंकर परसाई, या सी विद्यानिवास मिश्र, या डी इनमें से कोई नहीं। तो राजभवन की सिगरेट रानी निबंध संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए विनोद शर्मा। प्रश्न नंबर 88, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है का प्रकाशन वर्ष है? ए 1953, बी 1974, या सी 1976, या डी 1987। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है ये विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह है। विद्यानिवास मिश्र, और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर बी 1974।
प्रश्न नंबर 89, मुझे मेरे मित्रों से बचाओ निबंध संग्रह के लेखक कौन, निबंध के लेखक कौन हैं? ए बाबू श्याम सुंदर दास, बी पदम सिंह शर्मा, सी मिश्र बंधु या डी बाल मुकुंद गुप्त। तो मुझे मेरे मित्रों से बचाओ इस निबंध के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी पदम सिंह शर्मा। प्रश्न नंबर 90, जिंदगी और जोंक कहानी के लेखक कौन हैं? ए शिव मूर्ति, बी राजेंद्र यादव, सी अमरकांत या डी निर्मल वर्मा। तो जिंदगी और जोंक कहानी के लेखक हैं ऑप्शन नंबर सी अमरकांत। प्रश्न नंबर 91, हीरामन किस कहानी का पात्र है? ए रसप्रिया, बी पुरस्कार, सी एक और जिंदगी या डी तीसरी कसम। तो इसका सही आंसर है हीरामन जो है वो तीसरी कसम कहानी का पात्र है और इस कहानी के जो लेखक हैं वो हैं रेणु। प्रश्न नंबर 92, सिक्का बदल गया कहानी किसकी है? ए निर्मल वर्मा की, या बी ज्ञान रंजन की, या सी कृष्णा सोबती की, या डी शिव मूर्ति की। तो सिक्का बदल गया कहानी की जो लेखिका हैं वो है ऑप्शन नंबर सी कृष्णा सोबती। प्रश्न नंबर 93, नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ए दुष्यंत कुमार ने, बी भीष्म साहनी ने, या सी अमृतलाल नागर ने, या डी महीप सिंह ने। तो नई कहानी नाम का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो किया था ऑप्शन नंबर ए दुष्यंत कुमार ने। प्रश्न नंबर 94, गोस्वामी तुलसीदास रचना के लेखक कौन हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी बच्चन सिंह, सी डॉक्टर नगेंद्र, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गोस्वामी तुलसीदास इस ग्रंथ के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए रामचंद्र शुक्ल। प्रश्न नंबर 95, साहित्यालोचन किसकी आलोचनात्मक रचना है? ए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बी श्याम सुंदर दास, या सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, या डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर है साहित्यालोचन जो आलोचनात्मक कृति है इसके लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी श्याम सुंदर दास। प्रश्न नंबर 96, यादों की परछाइयाँ आत्मकथा के लेखक कौन हैं? ए देवेंद्र सत्यार्थी, बी चतुर्सेन शास्त्री, या सी देवराज उपाध्याय, या डी इनमें से कोई नहीं। तो यादों की परछाइयाँ आत्मकथा के लेखक हैं ऑप्शन नंबर बी चतुर्सेन शास्त्री। प्रश्न नंबर 97,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? संतरे और संतरे, अनीता राकेश, पिंजरे की मैना, चंद्र किरण सोनरेखा, हाशिए की इबारतें प्रभा खेतान, या मेरे जीवन के अनुभव संत राम विये। तो इनमें से बताना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो ये आत्मकथा है सभी, और इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी, हाशिए की इबारतें। ये प्रभा खेतान की आत्मकथा नहीं है। इसके जो लेखक हैं वो हैं चंद्रकांता, लेखिका हैं चंद्रकांता। प्रश्न नंबर 98, बाबू राधा कृष्ण दास जीवनी के लेखक कौन हैं? ए गोपाल शर्मा शास्त्री, या बी बाबू राधा कृष्ण दास, या सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, या डी मनमथनाथ गुप्त। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल बाबू राधा कृष्ण दास जीवनी के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 99, रामेश्वर यात्रा वृत्तांत के लेखक कौन हैं? ए देवकी प्रसाद खत्री, या बी महेश प्रसाद, या सी शिव प्रसाद गुप्त, या डी राहुल सांकृत्यायन। तो इसका सही आंसर है रामेश्वर यात्रा वृत्तांत के जो लेखक हैं वो हैं देवी प्रसाद खत्री, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 100, सैलानी की डायरी किस विधा की रचना है? ए यात्रा वृत्तांत, बी आलोचना, या सी नाटक, या डी आलोचना। ये आलोचना 2 बार हो गया। तो बताइए सैलानी की डायरी किस विधा की रचना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यात्रा वृत्तांत। प्रश्न नंबर 101, प्राणों का सौदा संस्मरण के लेखक कौन हैं? ए श्री राम शर्मा, बी श्री राम वर्मा, या सी पदम सिंह शर्मा, या फिर डी राम नरेश त्रिपाठी। तो प्राणों का सौदा संस्मरण के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए, श्री राम शर्मा। प्रश्न नंबर 102, वे दिन वे लोग संस्मरण के लेखक कौन हैं? वे दिन वे लोग संस्मरण के लेखक कौन हैं? शांति प्रिय द्विवेदी, शिव पूजन सहाय, विष्णु प्रभाकर, या फिर हरिवंश राय बच्चन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिव पूजन सहाय। प्रश्न नंबर 103, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें बताना है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तूफानों के बीच रांगे राघव, अल्मोड़े का बाजार प्रकाश चंद्र गुप्त, वे लड़ेंगे 1000 साल शिव सागर मिश्र, या फिर पेरिस के नोट्स शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका सही आंसर है इनमें से जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर डी, पेरिस के नोट्स। ये शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, ये राम कुमार वर्मा की रचना है। प्रश्न नंबर 104,
पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष के एक वचन का रूप है। तो इसका सही आंसर है पठ धातु के वर्तमान काल में मध्यम पुरुष का एक वचन रूप है ऑप्शन नंबर बी पठसी। प्रश्न नंबर 105 भाषाओं को पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। ए रूप रचना, बी ध्वनि, या सी इतिहास, या डी अर्थ। तो भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का जो आधार है वो है इतिहास। प्रश्न नंबर 106 जिस काव्य पंक्ति में प्रयुक्त किसी एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ हों उस पंक्ति में कौन सा अलंकार होता है। ए रूपक, बी अनुप्रास, सी यमक, या डी श्लेष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी श्लेष अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 107 सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़, या अनंत दिखावण हार पंक्ति में कौन सा अलंकार है। श्लेष अलंकार है, रूपक अलंकार है, या यमक अलंकार है, या फिर डी उपमा अलंकार है। तो सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़, या अनंत दिखावण हार इसमें जो अलंकार है वो है यमक अलंकार। प्रश्न नंबर 108 था स्वप्न या मति भ्रम, माया की हाय छल था पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस पंक्ति में अलंकार है ऑप्शन नंबर ए संदेह अलंकार। प्रश्न नंबर 109 मात्रिक छंद में मात्रा कितने प्रकार की होती हैं। ए 3, बी 2, या सी 4, या डी 5। तो मात्रिक छंद में जो मात्राएं होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 110 जिस छंद में 12 और 7 की यति से कुल 19 मात्राएं होती हैं वो क्या कहलाता है। सोरठा, दोहा, चौपाई, या बरवे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी बरवे। बरवे छंद होता है जिसमें 12 और 7 की यति से मिलकर 19 मात्राएं होती हैं। 12 7 पर यति। प्रश्न नंबर 111 या लकुटी अरु कामरिया पर राज तेहू पुर को तज डारो पंक्ति में कौन सा छंद है। ए कवित, बी सवैया, सी बरवे, या डी दोहा। तो ये रहीमदास की पंक्ति है और इसमें जो छंद है वो है ऑप्शन नंबर बी सवैया। प्रश्न नंबर 112 छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य माने जाते हैं। ए पतंजलि, बी पिंगल, या सी पाणिनि, या डी मनु। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पिंगल। प्रश्न नंबर 13 ओज गुण का संबंध किस रस से नहीं है। वीर, रौद्र, विभत्स, या फिर भयानक। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भयानक। प्रश्न नंबर 114 रीतिरात्मा काव्यस्य किसका कथन है। वामन, भट्टनायक का, या शंकुक का, या दंडी का।
तो रीतरात्मा काव्यस काव्यस जो कथन है वो है ऑप्शन नंबर ए वामन का। प्रश्न नंबर 115, उत्पत्तिवाद किस आचार्य का सिद्धांत है? ए भट्टनायक का, बी भट्टलोलट का, या फिर सी अभिनवगुप्त का, या डी शंकुक का। तो उत्पत्तिवाद सिद्धांत है ऑप्शन नंबर बी भट्टलोलट का। प्रश्न नंबर 116, 10 रूपकम के लेखक कौन हैं? धनिक, धनंजय, मम्मट या विश्वनाथ। तो 10 रूपकम के जो लेखक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी धनंजय। प्रश्न नंबर 117, इनमें से किसके अनुसार 73 अलंकार हैं? रुद्रट, दंडी, भामा या विश्वनाथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रुद्रट। रुद्रट के अनुसार 73 अलंकार हैं। प्रश्न नंबर 118, शब्द में जहाँ मूल अर्थ नहीं बल्कि उसका व्यंग्यार्थ अभिप्रेत होता है वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? तो इसका सही आंसर है वहाँ व्यंजना शब्द शक्ति होती है। प्रश्न नंबर 119, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य हैं? भामह, विश्वनाथ, रुद्रट या मम्मट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विश्वनाथ। प्रश्न नंबर 120, इसमें बिहार प्रांत के पूर्णिया जिले की मैरीगंज गांव का वर्णन है। मैला आंचल में, परती परिकथा में, दीर्घतपा में या जुलूस में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैला आंचल में। बिहार के पूर्णिया जिले की मैरीगंज गांव का वर्णन है। प्रश्न नंबर 121, जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार कौन हैं? गोपाल राम गहमरी, भारतेंद्र, जयशंकर प्रसाद या फिर यशपाल। तो इसका सही आंसर है जैसे को तैसा नाटक के रचनाकार हैं ऑप्शन नंबर ए गोपाल राम गहमरी। प्रश्न नंबर 122, इनमें से कौन सा कथन सुमिलित नहीं है? जानकी मंगल प्रबंध काव्य, वैराग्य संदीपनी प्रबंध काव्य, पार्वती मंगल प्रबंध काव्य, गीतावली गीति काव्य। तो इनमें से जो सुमिलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी वैराग्य संदीपनी। यह प्रबंध काव्य नहीं है, यह मुक्तक काव्य है। यह मुक्तक रचना है तुलसीदास की। प्रश्न नंबर 123, बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लेखक कौन हैं? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी नरेश मेहता या सी भगवती चरण वर्मा या डी भारत भूषण अग्रवाल। तो बुनी हुई रस्सी काव्य संग्रह के लेखक हैं ऑप्शन नंबर ए भवानी प्रसाद मिश्र। प्रश्न नंबर 124, शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, मुक्तिबोध का, रामचंद्र तिवारी का या फिर रामस्वरूप चतुर्वेदी का। तो शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है, यह कथन है ऑप्शन नंबर सी रामचंद्र तिवारी का। प्रश्न नंबर 125 और
आज का लास्ट प्रश्न, निराला की प्रथम कविता जूही की कली का प्रकाशन वर्ष है? 1916, 1918, 1921 या फिर 1922? तो जूही की कली ये निराला की प्रथम कविता है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है ऑप्शन नंबर ए 1916 ईस्वी। तो ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।